बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। द नॉकआउट में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद। पीएसएल बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आगे बढ़ रहा है। 4 दिन मुकम्मल हो चुके और बड़े ही ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिल रहे हैं इस दफ़ा। जिस तरह से एक सोच थी और जिस तरह से हम लोग पीएसएल को देखना चाहते थे, क्योंकि एक दहाई मुकम्मल हो चुकी थी इस मेगा इवेंट को स्टार्ट हुए हुए, और अब लग रहा था कि इस इवेंट में हमें कुछ मुख्तलिफ देखने को मिलेगा। एक तो पीएसएल मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस किया और उनको बेहतर किया, और दूसरी जानिब हमें मैचेस भी बड़े ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। 200 से प्लस रन्स बन रहे हैं, फिर चेज़ हो रहे हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ जो प्लेयर्स हैं वो भी डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक इस पीएसएल में जो है 3 सेंचुरीज देखने को मिल चुकी हैं हमें। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बकिया के जो पीएसएल के सीजन्स हैं, तो हमें इस तरह से जो है सेंचुरीज देखने को नहीं मिलती थी। 4 दिन में 3 सेंचुरीज का आना एक खुशाइंद बात है, और स्पेशली जो फैंस हैं उनके लिए ये बड़ी ही एंगेजमेंट की चीज़ है कि वो जो है इससे बेहतरीन तरीके के साथ इंजॉय कर रहे हैं इस मेगा इवेंट को। नज़र डालेंगे हम कल के मैच के ऊपर। कल एक मैच जो कि बड़ा ही लग रहा था कि इंटरेस्टिंग होगा, और 2 बड़ी टीम्स आमने सामने है पीएसएल की, लेकिन उस तरह से रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। इस्लामाबाद जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, 243 रन्स बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, उसका ताकुब करते हुए जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो 141 रन्स ही बना सकी और 18.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। इस तरह से 102 रन से ये मैच पेशावर ज़ल्मी हारी। चूंकि इतने बड़े मार्जिन से जब आप हारते हैं तो यकीनन पूरे पीएसएल के जो बाकिया मैचेस आपके हैं उनके ऊपर आपका इफेक्ट पड़ता है। 100 रन से आप अबव रन से हार रहे हैं, और ये टी20 की गेम है, बहुत मुश्किल होता है फिर रन रेट को मैनेज करना। और अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग ऑर्डर की। बॉलिंग ऑर्डर में जिस तरह से जिक्र किया था मैंने पहले भी, कि जो बॉलिंग है एक तो उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और दूसरा आपकी जो टीम की जो आप जिस बैलेंस में खिला रहे हैं वो भी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अली के बारे में। मोहम्मद अली एक दफा फिर से 50 से ज्यादा रन उन्होंने खाए और कोई विकेट हासिल नहीं की है। यकीनन उनका जो पिछला सीजन था बड़ा जबरदस्त रहा और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। पिछले सीजन में मोहम्मद अली को जो स्विंग मिल रहा था वो इस सीजन में हम नहीं देख रहे। जहां पे उनका स्विंग खत्म हुआ है वहीं पे ही उनका जो वो एक अटैक था, वो जो एक ऑरा था, वो वहीं पे खत्म हो चुका है, क्योंकि वो रिलाय कर रहे थे स्विंग के ऊपर। प्लान बी उनके पास कोई नजर नहीं आ रहा, और इस तरह से मोहम्मद अली अभी तक पहले दोनों मैचेस में बहुत महंगे साबित हुए हैं। पहले में उन्होंने 53 रन्स दिए, दूसरे मैच में 51 रन्स दिए, और अभी तक कोई भी विकेट वो हासिल नहीं कर सके हैं। दूसरे एंड से अगर बात की जाए, जोसेफ की जानिब से भी कुछ देखने को नहीं मिला है। वो भी पहले मैच में खासे महंगे रहे। कल उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन वो भी उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं हुए। 1 विकेट आखिरी के ओवर्स में उन्हें मिली, तो वो भी थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कैप्टनसी के हवाले से। बॉलिंग ऑर्डर में अगर हम देखते हैं, जो अली रजा हैं वो अपनी स्विंग की वजह से जाने जाते हैं। वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है बैक ऑफ द लेंथ, वहां पे वो बॉलिंग करते हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन एक तो उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है, ये हम तो नहीं जान सकते। लेकिन एज अ कैप्टन बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, तो वो जिस तरह से उनको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। एक तो होता है कि प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है उसको यूज किया जाए, और दूसरा होता है कि कैप्टन का कुछ अपना प्लान होता है, वो उस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाह रहा होता है। लेकिन चूंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं है, तो वो उन जो वहां पे उनको प्लान दिया जाता है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अब कल अगर हम देखते हैं, रजा जब बॉलिंग करवा रहे थे शुरू के ओवर्स में, तो जो उनकी स्ट्रेंथ है उससे हटा के आपने पॉइंट पे फील्डर लिया हुआ है, और वहां पर आप उनसे जो है आगे आगे बॉलिंग करवा रहे हैं, और आपने फिर देखा कि उन्हें 3 चौके पड़ गए कवर और ड्राइव के एरिया में। इसी तरह से नाहिद राना, मुझे नहीं समझ में आता है कि इस बॉलिंग अटैक के साथ और इस तरह की टीम के अंदर नाहिद राना की क्यों जगह नहीं बन रही है। जारी जोसेफ जो है, आप अगर उन्हें एक
रेस्ट भी दे देते हैं और नाहिद राणा को लेकर आते हैं। एक तो बैटिंग के ऊपर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि नाहिद राणा जो है एक लंबे कद के मालिक हैं और यकीनन उनका जो इम्पैक्ट है वो काबिले दीद हो सकता है और वो टीम के लिए बहुत मुफीद भी हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की पेशावर ज़ल्मी के, तो कुछ खास जो प्लान्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे। एक तो पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम जो है वो टॉप ऑर्डर के ऊपर ही रिलाई करते नज़र आ रही है। अगर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है तो उसके बाद कोई और बल्लेबाज या कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक तरह से इंटेंट शो करवाए और टीम को दोबारा जो है पिलर्स के ऊपर खड़ा कर सके। बाबर आजम फ्लॉप हुए, उनके साथ साइम अयूब फ्लॉप हुए, उसके बाद पूरी की पूरी टीम जो है वो ढेर होती नजर आई। एक के बाद एक यके दीगर जाते हुए नजर आए, सिवाय हारिस के। अब मोहम्मद हारिस जो है जिस तरह का उनका इंटेंट है और जिस तरह से वो खेलते हैं, यकीनन एक एंड पे वो कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी उनका साथ नहीं दे पा रहा था। इसी के साथ बाबर आजम के ऊपर एक छोटा सा तबसरा होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रगल में फंस चुके हैं। एक प्रॉपर उनको जो है जरूरत है मेंटोरशिप की, या फिर कोई ऐसी चीज जिसको वो मिस कर रहे हैं। मैं बात करूँ अगर यूनुस खान की, कुछ अरसा पहले यूनुस खान ये बात करते हुए नजर आए थे कि जब वो एक उनके ऊपर एक ऐसा पैच आया था कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने, चूंकि यूनुस खान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्या बेहतर हो सकता है टीम के लिए, उसमें उन्होंने, जब उन पे बैड पैच आया तो उन्होंने अजरुद्दीन जो कि साबिका इंडियन कैप्टन है उनको कॉल की थी और उनसे मशवरा किया था। तो यकीनन वहाँ पे जो उनकी कॉन्वर्जेशन थी, उससे यही लग रहा था कि उस कॉन्वर्जेशन के बाद यूनुस खान ने कम बैक किया और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी। यहाँ पे बाबर आजम को चाहिए कि यकीनन उन्हें अपने जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं, जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंजी भाई उन्हीं के साथ है इस वक्त। आप इंजमामुल हक की क़यादत में रहते हुए अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो यकीनन बड़ी कोई रीज़न है। और अब देखना ये बाकी होगा, अभी तक PSL के अंदर पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक भी जीत हासिल नहीं कर सकी है। अपने दोनों मैचेस वो हारी है और पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे है। क्या कम बैक करेगी, कब करेगी और किस तरह से करेगी, देखना होगा। बहुत सारी उन्हें चीज़ों के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है और कैप्टन की जो एक बड़ी इनिंग है वो अभी बाकी है। इसी के साथ मुझे आप ज़रूर बताइए कि PSL के अंदर अभी तक आपकी सबसे बेहतरीन टीम कौन सी रही है, किस प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और जब तक प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनलाइज होंगी तो आपकी टॉप 4 कौन सी टीम्स होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।